वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर नायक भरत का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसान शब्दों में लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर नायक भरत का चरित्र चित्रण। इसमें लिखेंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चरित्र की विशेषताएं निम्नवत हैं। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आज्ञाकारी। इसमें लिखेंगे भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पहले वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं, यानी कि आज्ञाकारी। इस हेडिंग में लिखेंगे भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पहले वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं। हेडिंग डालेंगे मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। इसमें लिखेंगे भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य और रक्षा ध्यान है, यानी कि भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य और उनकी रक्षा ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को भी त्याग देते हैं, यानी कि रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों का त्याग कर देते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे सच्चे योगी। इसमें लिखेंगे भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं, यानी कि भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहते तो हैं पर अपना जीवन वनवासी की तरह बिताते हैं। वे राज सुख को ठुकरा कर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं तो वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं, यानी कि राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं तो भरत राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। इस प्रकार भरत आज्ञाकारी, कर्तव्य और मर्यादा पालक, राजलोभ से दूर सच्चे कर्मयोगी हैं। अगली हेडिंग डालेंगे राज्य के लोभ से रहित। इसमें लिखेंगे भरत को राज्य के लोभ का वैभव नहीं है। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, यह सुनकर अत्यंत दुखी होते हैं, यानी कि भरत को राज्य का लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है तो वे बहुत दुखी होते हैं और माता से कहते हैं कि वे जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं, यानी कि जब उन्हें पता चला कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है तो यह बात सुनकर वे बहुत दुखी होते हैं और माता से कहते हैं कि वे अपने जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे ज्ञानी और पराक्रमी। इसमें लिखेंगे भरत एक कुशल वीर एवं ज्ञानी पुरुष थे। वह दुश्मनों से तनिक भी नहीं डरते थे। राम के वन में रहने पर भी वह राज्य की देखरेख वीरता पूर्वक करते हैं, यानी कि भरत एक कुशल वीर एवं ज्ञानी पुरुष थे। वे दुश्मनों से थोड़ा भी नहीं डरते थे। राम के वन में रहने पर भी वे राज्य की देखरेख वीरता पूर्वक करते हैं। इससे उनके वीर एवं साहसी होने का प्रमाण मिलता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप
भारत का चरित्रण कैसे लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।